हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए ट्री वाले टॉपिक का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। आज मैं यहाँ में 3-4 डेफिनेशन और एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है मिनी माइली ट्री पर, उस थ्योरम को प्रूफ कराऊंगा। तो पहले छोटी छोटी 2-3 डेफिनेशन हैं, विद एग्जाम्पल के उन्हें देख लेते हैं। आइए हम एक ट्री बनाते हैं। हम यहाँ एक ट्री बना रहे हैं। ये एक ट्री है। अब इस ट्री में से मैं एक एज डिस्कनेक्ट कर दूं, रिमूव कर दूं, हटा दूं एक एज। सपोज करिए इतना मैं हटा देता हूं ऐसे। तो अब ये दो ट्री हो गए, दो ग्राफ हो गए। ये भी ट्री कहलाएगा, मैंने बताया एग्जांपल में, और ये भी ट्री कहलाएगा। इस समय ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है। कैसे हैं? डिसकनेक्टेड ग्राफ। पहले ये था कनेक्टेड, अब ये डिसकनेक्टेड हो गया, तो ये मिनिमली ट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिनिमली ट्री कहलाएगा। आइए डेफिनेशन देखते हैं। एक कनेक्टेड ग्राफ जी, यहां तक ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ग्राफ जी इज सेड टू बी मिनिमली कनेक्टेड इफ रिमूवल ऑफ वन एज फ्रॉम जी। ये जी है, इससे कोई एक एज रिमूव कर दो, जैसे इसको रिमूव कर देते हैं, तो यहां ये वर्टेक्स बचा, ये बचा, तब दैट इज क्या हो जाएगा? ये डिसकनेक्टेड हो जाएगा। तो जो ग्राफ दो पार्टों में बट जाए तो स्वाभाविक है वो छोटे छोटे ग्राफ हो जाएंगे। तो ऐसे ग्राफों को क्या कहते हैं? मिनिमली ग्राफ कहते हैं। और अगर वो सर्किट ना बना रहे हो, क्लोज ना हो, तो वो क्या हो जाएंगे? ट्री हो जाएंगे। तो ये दोनों अब मिनिमली ट्री हैं। पहले कनेक्टेड था, एक ट्री था, अब दो पार्टों में कर दिया। यहां विदाउट एज के या केवल वर्टेक्स है, इसमें ये भी ट्री है और ये भी ट्री है। तो आप मिनिमली ट्री क्लियर समझ गए होंगे। कोई भी एक ट्री ले लीजिए, उसके बीच में से एक एज को रिमूव कर दीजिए, वो दो पार्टों में बट जाएगा, अर्थात डिसकनेक्टेड हो जाएगा। तो वो ग्राफ कहलाएगा या वो ट्री कहलाएगा, मिनिमली ट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिनिमली ट्री। तो इसका ये एग्जाम्पल आपकी समझ में आया होगा। पहले ये था, अब अगर दोबारा छोटा सा ग्राफ बनाता हूं, ये वाला, अगर इस एज को हटा दिया जाए तो ये डिसकनेक्टेड ग्राफ कहलाएगा, ये जी डैश। ये पहले की कंडीशन है, कनेक्टेड ग्राफ। एक एज रिमूव करने के बाद ये दो ग्राफ बन गए डिसकनेक्टेड। तो ऐसे ग्राफ क्या होते हैं? मिनिमाइज कहते हैं या मिनिमली कहते हैं। आइए दूसरा है, कह रहा है ट्राइबल ट्री क्या होता है? ए ट्री विद ओनली वन वर्टेक्स। कोई ऐसा ट्री जिसका केवल एक ही वर्टेक्स हो, उस ट्री को हम क्या कहते हैं? ट्राइबल ट्री कहते हैं। जैसे मैंने ये एक वर्टेक्स है, तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइबल ट्री कहलाएगा, क्योंकि जिसकी कोई एज ही ना हो। जहां एक वर्टेक्स होता है उसकी कोई एज होती नहीं है। तो ये एग्जाम्पल भी आपकी क्लियर समझ में आ गया होगा। आइए अब यहां तीसरा नॉन ट्राइबल ट्री क्या होता है ये देखते हैं। ए ट्री विद टू और मोर वर्टिसेस। कोई एक ट्री हो जिसकी वर्टिसेस दो या दो से ज्यादा हो, ऐसे ट्री क्या कहलाते हैं? नॉन ट्राइबल ट्री कहलाते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, तो ये ट्री क्या है? नॉन ट्राइबल ट्री है। ये ट्री है, ये कनेक्टेड ग्राफ है। इस एज को रिमूव कर दिया तो ये डिसकनेक्टेड हो गया, और डिसकनेक्टेड जब हो जाएगा तो मिनिमाइज हो जाता है। तो ये तीनों टॉपिक आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताना। और अब मैं आपको 100% इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने वाला हूं, क्योंकि थ्योरम बहुत ही कम लोग बताते हैं और मैं चाहता हूं आपका पेपर फर्स्ट क्लास हो, तो थ्योरम भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो मिनिमाई की ये एक ही थ्योरम है जो 100% इंपॉर्टेंट थी, तो मैं उसे बता रहा हूं। ए ग्राफ जी इज ए ट्री। जब ये कह रहा है ग्राफ है और ट्री है, तो इसका मतलब इसकी वर्टिसेस अगर n है तो एज n-1 होंगी, इतना तो आप जानते ही हैं। फिर कह रहा है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब मुझे कन्वर्सली भी पहले प्रूफ करना है, फिर इसका उल्टा प्रूफ करके देखना है होता है या नहीं। फिर कह रहा है इट इज मिनिमाइली कनेक्टेड। मिनिमाइली करने का मतलब जो पहला था n-1 एज और n वर्टिसेस, तो मुझे उसके अंदर से एक और एज रिमूव करनी होगी, तभी तो वो मिनिमाइली कहलाएगा, डिस्कनेक्ट बनाना होगा। तो इसका मतलब एज फिर कितनी हो जाएंगी? n-2 हो जाएंगी, तो इसे हम कहेंगे मिनिमली। अब इसका हम कन्वर्सली लेके चलते हैं, तब देखते हैं कन्वर्सली में जो हमने कहा है, हमारी जो विरोधाभास बनता है कन्वर्सली में, क्या वो सही बैठता है कि उससे अलग आता है? तो बस यही इस कहानी है छोटी सी थ्योरम में। तो ये मुझे सब लिखनी है। ट्री आपको बनाना आता है, n-1 एज होती हैं और n वर्टेक्स होते हैं। तो लिखते हैं, बस पहले यही लाइन लिखेंगे कि एक ट्री है, n वर्टिसेस है, जिसकी n-1 एज है। प्रूफ, let G be a tree with n vertices and n-1 age. ये लाइन तो हम हर जगह लिखते हैं क्योंकि यही तो ट्री की डेफिनेशन है, पता है ना आपको। आगे चलिए, अगली लाइन लिख रहे हैं। आफ्टर
रिमूव वन एज, इसका अर्थ जानते हैं, जो ट्री है उसकी हम एक एज रिमूव कर दें उसके बाद, आफ्टर मींस बाद, एक एज हम रिमूव कर दें तो उसके बाद, तो क्या है, आफ्टर रिमूव वन एज ऑफ जी देन जी बिकम्स डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड, और कितना होगा, विथ n-2 एज। यहीं तक समझ लीजिए, अगर ट्री है तो उसकी एज कितनी थी, n-1, और एक एज आप उसमें से और हटा रहे हैं तो ट्री के अंदर एक एज और कम हो जाएगी, और वो ट्री भी कैसा हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड, अलग अलग हो जाएगा, और एज कितनी हो जाएंगी, n-2। स्वाभाविक है मिनिमाई बन गया अब ये, क्योंकि n-1 एज को बीच में से काट के दो जगह करोगे तो एक एज कम हो जाएगी, तो ऐसी क्या कहलाती है, मिनिमली कहलाता है। तब n-2 एज, हेंस अतः जी एज मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ। यहां तक हमारी बात समझ में आएगी, हमने प्रूफ कर दिया। अब ये कह रहा है इफ एंड ओनली इफ, अब हम कन्वर्सली देखते हैं, चलिए। लेट जी इज, उल्टा लेके चलेंगे यहां से, मिनिमाई से जगह पे, लेट जी इज मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ with n vertices। यहां से लेके चले उल्टा, ये हमने ले लिया कोई एक मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ है जिसकी वर्टिसेस n है। अब n-2 नहीं लेंगे हम, तो n मान के चले, हमें क्या पता, वो तो ग्राफ टूटने के बाद बनता है। अब टूटे हुए ग्राफ की वर्टिसेस आप देखोगे तो कितनी मानी है हमने, लेट मानी है n वर्टिसेस। यहां तक कोई परेशानी नहीं, उल्टा लेके चल रहे हैं। देन तब g इज कनेक्टेड ग्राफ विदाउट सर्किट। तो वो ग्राफ जो बनेगा वो भी कनेक्टेड होगा, लेकिन विदाउट सर्किट नहीं, फिर वो ट्री, हम ये ट्री पढ़ा रहे हैं, वो ट्री होगा ही नहीं। तो सब जो भी चल रहे हैं वो विदाउट सर्किट के चल रहे हैं। तो ये लाइन लिखिए, देन जी, ये एन वर्टिसेस का हमने एक कनेक्टेड ग्राफ ले लिया, लेकिन कैसा होगा, जी इज कनेक्टेड ग्राफ होगा, लेकिन कैसा, विदाउट सर्किट। यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी, हिंदी क्लियर समझ में आ रही होगी। इसके बाद बिकॉज इफ जी हैज सर्किट then remove one edge from G, leave G still connected यहां तक देख लीजिए, G कनेक्टेड ग्राफ है विदाउट सर्किट, बिकॉज, क्योंकि इफ, यदि G हैज ए सर्किट, यदि G सर्किट वाला ग्राफ होता, G कैसा होता, सर्किट वाला, तब देन रिमूव वन एज फ्रॉम जी, जी माने जो तुमने ट्री बनाया था उससे हम अगर एक एज रिमूव कर दें फ्रॉम जी, जी से लीव्स मीन जी लीव छोड़ेगा, जी स्टिल कनेक्टेड, फिर भी वो क्या होगा, छोड़ने के बाद भी वो क्या होगा, कनेक्टेड होगा। अगर उसके अंदर सर्किट है और एक एज हम उसमें से हटा दें तो वो डिस्कनेक्टेड नहीं हो जाएगा, फिर भी क्या होगा, वो कनेक्टेड होगा। यहां रफ बता रहा हूं, ये सर्किट वाला है, ये लिख रहा है जी है जी सर्किट, और इधर से यू हटा देता हूं, एक एज हटा दी तो भी ये कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड तो नहीं है, समझ गए, फिर भी ये कनेक्टेड है। फ्रॉम जी, लीव छोड़ देगा, बचा हुआ जी स्टिल कनेक्टेड, फिर भी एक एज रिमूव करने के बाद भी, स्टिल का अर्थ है फिर भी, क्या है, वो कनेक्टेड है, ये रहा। अब ये कनेक्टेड हो गया, जबकि डिस्कनेक्टेड होना चाहिए था मिनिमाई के लिए, ऐसा नहीं हुआ, तो उसके लिए हम कंट्राडिक्शन लिखते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। स्टिल कनेक्टेड विच will be contradiction our hypothesis
दैट इज, अगली लाइन से लिख देता हूं, जी इज, ऐसे लिख देता हूं, दैट इज जी इज कनेक्टेड ग्राफ विदाउट सर्किट। आइए यहां से यहां तक तो समझ गए थे। विच विल बी कंट्राडिक्शन अवर हाइपोथेसिस, हमारी परिकल्पना के विपरीत निकला। हम जो सोच रहे थे n-2 एज बनेंगे, यहां तो ऐसा बना ही नहीं। यहां तो केवल एक एज रिमूव करने पर, हटाने पर, फिर भी ये कनेक्टेड रहा, डिसकनेक्टेड नहीं हुआ। क्योंकि दो, मिनिमली का मतलब क्या है, रिमूव हटाने पर दो ग्राफ बन जाए अलग अलग, तब उसे मिनिमली कहते हैं। लेकिन यहां तो एक ही रहा, तो इसका मतलब विच विल बी कंट्राडिक्शन अवर हाइपोथेसिस, हमारी परिकल्पना के विपरीत, जो हम सोच रहे थे उसके विपरीत निकला। दैट इज, कहने का मतलब जी इज कनेक्टेड ग्राफ विदाउट सर्किट। आप देख लीजिए, कनेक्टेड ग्राफ है और विदाउट सर्किट है ही ना, इसमें विदाउट सर्किट है। क्लियर, समझ में आ गए? तब हम कहेंगे 10 जी इज कनेक्टेड ग्राफ विदाउट सर्किट, हेंस जी इज ए ट्री। मैंने इस छोटी सी थ्योरम का एक एक पॉइंट आपको हिंदी में समझाया है। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो आज आपको जरूर पसंद आएगी, और ये भी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी वीडियो को अपने कम से कम एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करेंगे। और हाँ, कोई आगे परेशानी हो तो प्लीज कमेंट करिए। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा तो उसका आप कमेंट कर दीजिए। अगर मेरे पास उसकी वीडियो होगी तो उसकी लिंक उसी कमेंट में मैं भेज देता हूं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप कमेंट तो करिए। कोई भी परेशानी है शायद मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलूं। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी बताएं, ठीक है?